बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डीप फ्रीज़र की सफाई। डीप फ्रीज़र की सफाई के लिए फ्रीज़र में साइड्स पर बर्फ़ इसीलिए बनती है कि या तो आपने फ्रीज़र बहुत देर के लिए खुला हुआ छोड़ दिया होता है या तो गर्म खाना रखा हुआ, इसीलिए खाना ठंडा करके हमेशा रखें और टम्परेचर हमेशा सही से मौसम के मुताबिक एडजस्ट करें। डीप फ्रीज़र साफ़ करके इसकी दीवारों को ब्रश की मदद से कुछ कतरे ग्लिसरीन के लगा दें। ऐसा करने से दीवारों पर बर्फ़ जल्दी नहीं बनती और अगर जम भी जाए तो सिलों की सूरत में जमेगी, जिसको निकालना नहायत आसान होगा। आसान ज़िंदगी। ईद पर घर में बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और अगर अचानक मेहमान आए हों तो टाइम कम होता है और डिशेज़ ज़्यादा बनानी पड़ती हैं। तो इस सूरत में टाइम बचाने के लिए आप प्याज़ों को ईद से पहले ही काट कर फ्राई कर लें और ब्राउन करके एयर टाइट कंटेनर में रख लें। फ्रिज से बाहर 3 से 5 दिन तक रख सकते हैं और फ्रिज में 2 से 3 हफ्ते तक ख़राब नहीं होंगे। इस तरह खाना बनाने में भी आसानी होगी और वक्त की भी बचत होगी। ईद पर गोश्त को मैरिनेट करना हो या सालन बनाना हो या बिरयानी बनानी हो या खाना ज़्यादा खाने के बाद खाना हज़म करने के लिए नींबू पानी बनाना हो तो नींबू की ज़रूरत होती ही है। लेकिन अगर आप ज़्यादा नींबू लेकर आएँ तो नींबू ख़राब भी हो जाते हैं। तो ईद पर अपने काम को आसान बनाने के लिए आप ज़्यादा नींबू लाकर उनका रस निकाल लें और फिर आइस क्यूब ट्रे में डालकर फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ होने पर निकाल लें और किसी एयर टाइट बैग में डालकर फ्रीज़र में रख लें। अब बस जब चाहें हों नींबू निकालें और डालें, बस काम में भी आसानी होगी और नींबू भी ख़राब होने से बच जाएंगे। ईद पर लहसुन अदरक की ज़रूरत हो तो हर सालन में होती है। लहसुन को आसानी से छीलने के लिए लहसुन को थोड़ी देर धूप में रखें। इस तरह लहसुन का छिलका आसानी से उतर जाएगा और अगर आप पहले से ही पेस्ट बनाकर रख लें तो काम में आसानी होगी, वक्त भी बचेगा। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के बाद 1 चम्मच ऑयल डालने से लहसुन अदरक ज़्यादा अच्छी तरह इस्तेमाल के काबिल रहेगा और ख़राब नहीं होगा। और अगर लहसुन अदरक का पेस्ट सब्ज़ हो जाता है तो 1 चम्मच सिरका डाल दें। ईद पर गोश्त के साथ सलाद का अहतमाम ज़रूर करें ताकि हाजमा और सेहत दुरुस्त रहे। कम मसाले वाले खाना खाने से अपने आप को पेट की बीमारियों से बचा सकते हैं और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रख सकते हैं। ईद पर खाने के साथ दही का इस्तेमाल करें, ये खाने को हज़म करने में मदद करता है। सालन कम तेल में बनाएं। ईद पर आप डीप फ्राई या ज़्यादा तेल पर मुश्तमिल सालन बनाने की बजाय आप बेकिंग या बारबेक्यू कर सकते हैं। किचन की दीवारें साफ़ करने के लिए बावर्ची खाने की दीवारें या शेल्फ चिकने हो गए हों तो इन्हें थिनर से साफ़ करें। गर्म पानी में तौलिया भिगोकर बेकिंग पाउडर लगा लें और फिर इससे साफ़ करें, जमी हुई चिकनाई उतर जाएगी। छुरी तेज़ करने के लिए छुरी को रेग मार पर घिसने से छुरी तेज़ हो जाती है। याद रखें, छुरी को तेज़ करने के बाद हमेशा धोकर इस्तेमाल करें। ईद से पहले ज़रूरी ट्राई करें। केले चेहरे पर रगड़ने से एक्ने भी ख़त्म हो जाती है और इसके निशानात से भी जान छूट जाती है। केले के छिलकों में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो झुर्रियों को दूर करने और फाइन लाइन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। इससे पहले हाजमा दुरुस्त करें। अगर आप लंबे अरसे से हाजमे के मसले से गुज़र रहे हों तो गन्ने का जूस पिएं।
ईद पर आप मीठा तो बनाते ही हैं, चाहे आप सेवियां बनाएं या खीर। अगर आप थोड़ा सा कंडेंस्ड मिल्क भी डाल दें तो स्वीट डिश का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ईद तक आँखों के हल्के ख़त्म करने के लिए टमाटर और नींबू का जूस मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। आपको कौन सी रेमेडी अच्छी लगी कि कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।